जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। संगत जी ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड आंटी जी का है। सत्संग को प्लीज पूरा सुनिएगा। इसमें गुरुपा ने आपके लिए ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ एंड आंटी जी मेरे पहले वाले सत्संग को शेयर करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आंटी जी से काफ़ी टाइम से लिंक मांग रही थी अपने सत्संग का, लेकिन शायद आंटी जी बिजी थे या कैसे वो मेरे पास सत्संग का लिंक आया नहीं। लेकिन देखिए संगत जी गुरुपा ने मुझे वो आंटी जी ने मेरा सत्संग 2 महीने पहले ही शेयर कर दिया था और मुझे गुरुपा ने खुद से वो 2 महीने वाला पहले वाला सत्संग शो किया और संगत जी मैं वो सत्संग सुन पाई। वो सिर्फ़ गुरुजी की मर्ज़ी होती है संगत जी कि हम कौन-सा सत्संग कब सुन सकते हैं और इन सब चीज़ों से पता लगता है कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। शायद संगत जी आंटी जी को भी गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई होगी कि वो सत्संग मैं अभी शेयर करूँ, तो शायद आंटी जी ने भी वो सत्संग शेयर नहीं किया होगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ना एक और सत्संग एक और आंटी जी का चैनल है जिस पे मैं सत्संग सुनती हूँ और उस पे थंबनेल था कि अपने घर की दरिद्रता और बीमारी को दूर करने के लिए, घर में बीमारी है, दरिद्रता है और अब तेरे घर में कोई बीमार रहता है या कोई काम बनता-बनता छूट जाता है, तो ये सत्संग सुनो और इसको इग्नोर मत करना वरना बहुत बड़ी भूल कर देगी। संगत जी एक तो जब हमारे सामने ऐसे कोई सत्संग आ जाते हैं तो हमें डर भी लगता है कि भाई सच में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और वो बहुत ही अच्छा सत्संग था और वो मतलब गुरुजी के टाइम की संगत थी। लेकिन संगत जी वो तब गुरुजी से मिली नहीं थी। लाइक वो गुरुजी के बारे में जानती थी और अब वो तो बहुत प्यारी संगत है संगत जी। लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी से जिसने जब मिलना होता है, गुरुपा ने जिसको जैसे ब्लेस करना होता है ना उनको वैसे ही ब्लेस करते हैं। और हमें अब वाली संगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुपा तो हमें अपने जो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले तो हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। गुरुपा आंटी जी ने यही बोला था कि गुरुपा हमें उनसे भी ज़्यादा ब्लेस करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए तरसते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने यही बताया कि गुरुपा हमेशा उनको उनकी जिस जो भी चीज़ से उनको प्रॉब्लम होती थी वही गुरुपा करवा के ना वो काट देते थे। लाइक संगत जी जैसे आंटी जी को ना बहुत ज़्यादा शुगर था। लेकिन संगत जी जो गुरुजी की संगत थी, तो वो गुरुजी का प्रसाद लेकर के आई थी जिसमें जलेबी प्रसाद था संगत जी और गुरुपा ने उनको वो खिलाया और आंटी ने खुद से बोला कि भाई तूने इसको पूरा खाना है, इसको छोड़ना नहीं है संगत जी। और वो आंटी कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था ये गुरुपा बोल रहे हैं और मुझे ऐसा था कि अगर मैंने आज इसको खा लिया तो मेरे जो अंकल हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे डाँटेंगे कि जब तुझे पता है कि तुझे शुगर है फिर तूने क्यों खाया? संगत जी इस तरीके से गुरुपा ने उनकी बीमारी को मतलब शुगर को ठीक किया, उसके बाद उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहने लग गई। वो जो उन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ दी थी खाने-पीने के लिए, वो थोड़ा-थोड़ा वो भी खाने-पीने लग गई थी संगत जी। जय गुरु जी, गुरुपा ऐसे ही सब पर कृपा करना। संगत जी मेरा जो बेटा है वो छोटा-सा था, जब उसको कहते हैं ना कि पहले साल में अगर बच्चे को सँभाल लिया जाए तो जो पहली सर्दी आती है, जब वो छोटा होता है, तो जब पहली सर्दी आती है उसको सँभाल लिया जाए तो वो सेफ रहता है, मतलब सही रहते हैं। संगत जी आज मेरा बेटा 5 साल का हो चुका है। उसको पहली सर्दी लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा उसको कफ़ हो गया था, बहुत परेशान था, छोटा-सा था संगत जी उस टाइम पे मेरे से ना हालत नहीं देखी जाती थी उसकी। संगत जी उस टाइम से उसको कफ और कोल्ड रहना शुरू हो गया था। आज 5 साल हो गए संगत जी, जैसे ही सर्दी शुरू होती है, वैसे ही उसको कफ और कोल्ड अपने आप शुरू हो जाता है संगत जी, चाहे मैं जितना मर्ज़ी परहेज़ करवा लूँ, खाने को रोक दूँ, मतलब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन फिर भी संगत जी उसको होता ही होता है। ये बनी हुई है चीज़ें और मैंने पहले सोचती थी नहीं होता, लेकिन होता है। कुछ मेरी ही गलतियाँ थी उसमें कि मैंने उस टाइम पे केयर नहीं किया। और भी लॉट ऑफ थिंग्स है संगत जी, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं बच्चों को लेकर के। तो संगत जी मैंने गुरुपा से बस एक ही अरदास करी थी कि गुरुपा मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इस बार जो सर्दी आएगी उसमें बिल्कुल भी वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
एंड संगत जी गुरुपा ने मुझे वही चीज़ सुनवाई कि आंटी जी का उन्होंने कैसे कष्ट काटा, और गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बोली कि तू बस मेरा जल प्रसाद डाल देना उसको शुरू कर। जो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप है, वो जल प्रसाद में डाल दे, और उसको जैसे ब्रेसलेट स्वरूप को किसी कटोरी में या किसी भी रख, और हल्का-सा जल प्रसाद मतलब पूरा से स्वरूप डिब्बा उसमें पड़ा हो ब्रेसलेट, और जो जल बनेगा वो अपने बेटे को पिलाना शुरू कर। तो संगत जी मैंने वही चीज़ शुरू की, और गुरुपा की कृपा से वो वाला टाइम जो ये अभी लास्ट जो ये विंटर्स गई हैं संगत जी, उसमें मेरा बेटा बहुत हद तक ठीक रहा, और अभी तक मैंने उसको वो जल प्रसाद पिलाना शुरू किया हुआ है। और मेरे को होप है कि जो अभी ये नेक्स्ट जो विंटर्स आ रही हैं संगत जी, सिर्फ 2-3 महीने रह गए हैं, उसके बाद भी मेरा बेटा ठीक रहे, क्योंकि गुरुपा वो हाथों में आ जाता है। वो इतना ज़्यादा परेशान होता है, और जब बच्चा परेशान है तो एक माँ कैसे सही हो सकती है। लेकिन संगत जी गुरुपा हर तरीका बता देते हैं, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ये सत्संग मेरे सामने भेजने के लिए, कि इस सत्संग को इग्नोर मत करना, ये तेरे लिए है। सच में संगत जी वो मेरे लिए था, क्योंकि मैं अपना ये वाला शुक्राना करना भूल गई थी, ये चीज़ मैं बतानी भूल गई थी। पता नहीं संगत जी ये किन संगत के लिए काम आएगा, किन संगत के लिए गुरुपा ने मुझे वो वाला सत्संग सुनवाया जिसको बोला इग्नोर नहीं करना, और मुझे उनके रिलेटेड कोई सत्संग याद आ गया कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है। संगत जी आपका भी कोई घर में ऐसा कुछ है तो आप भी कटोरी ले लीजिए, उसमें आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप या गुरुपा का कोई भी स्वरूप है तो वो रखिए, और संगत जी उसमें थोड़ा-सा पानी डालिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही स्वरूप जो है वो मतलब उसमें चला जाए। हल्का-सा पानी डालिए संगत जी, और वो जल बन जाएगा, वो जल आप घर में छिड़कना शुरू कीजिए, डाल पा उसको पीना शुरू कीजिए। और अगर आपको कोई है ऐसा कोई एलर्जी है या कोई आपको स्किन प्रॉब्लम है तो उस पे लगाना शुरू कीजिए संगत जी। गुरुपा बहुत जल्दी सही करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, शायद ही सब हँसेंगे भी इस बात को सुन कर के, कि जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। ये करो, वो करो, कुछ भी लगाओ, विटामिन के कैप्सूल्स लगाओ, है ना? प्याज लगाओ, पता नहीं संगत जी कौन-कौन से कैस्टर ऑयल, पता नहीं क्या-क्या किया मैंने संगत जी, लेकिन मेरा हेयर फॉल मेरा नाम ही नहीं दे रख रहा था मतलब इसे रुकने का। आधे से मतलब इतने भारी बाल थे संगत जी, वो आधे से भी कम रह गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी संगत जी। और फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लगाना शुरू किया। रोज़ मैं सुबह-सुबह जैसे ही गुरुपा से संगत जी मेरा रूटीन है, जैसे ही मैं उठती हूँ गुरुपा के पास जाती हूँ, और मैं जैसे ही उनके चरण छूती हूँ और जो चंदन का टीका लगाते हैं, हल्का-सा वो मैं लेकर के अपने सिर पे लगाती हूँ और जल प्रसाद लगाती हूँ संगत जी। उसके बाद से मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और डेंसिटी तो अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन जब हेयर फॉल रुक गया है तो वो भी ऑब्वियसली थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुकराना है अपने बच्चों की इतनी केयर करने के लिए, इतना, इतना, इतना सारा शुकराना है गुरुपा। वैसे तो आपका शुकराना हम शब्दों में नहीं कर सकते गुरुपा, आपकी बड़ाइयाँ इतनी हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से सँभालते हैं वो आप ही जानते हैं। शुकराना गुरुजी, शुकराना सर्बत का भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा, हर किसी के सर पर हाथ रखना, अपनी प्यारी-प्यारी संगत जी को हमेशा ब्लेस करना, किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब बेटियाँ खुश रहें गुरुपा आपकी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आंटी जी थैंक यू सो मच, मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा। ये मेरा सत्संग बहुत पुराना है, लेकिन गुरुपा ने ही मुझे इंडिकेशन दिया है कि तू ये शेयर कर। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपकी कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरे महासमाधि के नेक्स्ट डे है। ये उस दिन रात को मेरे को गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए, या ये बोलूँ कि गुरुजी साक्षात आए थे। मैं मंदिर में 31st को बोली थी कि गुरुजी आप आते क्यों नहीं हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मुझे गले से क्यों नहीं लगाते हो? एंड उस दिन संगत जी रात को मुझे गुरुजी मतलब ड्रीम में आए। मैंने संगत जी मैं ना मतलब ऐसे खड़ी हूँ,
सामने से गुरुजी संगत जी पैंट और ब्राउन शर्ट में चल के आ रहे हैं, मेरी तरफ मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत उनका वो ग्लो सब संगत जी मतलब इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती, सब दिख रहा है और मैं मेरे बाजू में आए गुरुजी और मैंने उनको ऐसे साइड से 2-3 मिनट तक हग किया एंड संगत जी वो मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक से मैंने गुरुजी के हाथों में हाथ डाला और गुरुजी एकदम से येलो चोले में आ गए संगत जी, एकदम लाइट ही लाइट आ रही थी, लाइट ही लाइट आ रही थी एंड वो मुझे लेके बस आगे चले जा रहे थे। मानो रास्ते बनाते जा रहे हो संगत जी और मुझे सेफ फील हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड मेरे मुँह पे जो स्माइल था संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सपने में भी फिर गुरुजी और मैं शायद घर पे आए और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के बैठे थे और मंत्र जाप कर रहे थे और मैं पता नहीं टीवी पे क्या देखे जा रही थी एंड देन टीवी पे वो भजन था एंड मैंने बोला गुरुजी मंत्र जाप कर रहे हैं और मेरे को भी करना चाहिए एंड ये ड्रीम मेरे लिए सब कुछ था संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने कितनी मेहर की है संगत जी मेरे पे, मैं ये तो नहीं बोलूँगी सब सही है, चीज़ बहुत उलझी उलझी हुई हैं लेकिन उन पर इतना विश्वास है संगत जी और उनकी ब्लेसिंग्स वो इतनी देते हैं कि दिल खुश हो जाता है और दुःख भूल जाते हैं। हम लोग उन्होंने अपने होने का मुझे हर पल एहसास करवाया है, हर एक चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, हर एक चीज़ का शुक्राना। गुरुजी को हर एक श्वास का शुक्राना है गुरुजी, जो मेहर मिली है और जो दिखी नहीं उसका भी शुक्राना। उसके बाद 4 जून को मेरा पेपर था, पेपर अच्छा नहीं था लेकिन गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने बोला भी कि मुझे पूरे दिन में कोई गाड़ी या कुछ दिखाना, उससे मुझे पता चल जाएगा उससे कि सब पॉज़िटिव हुआ है। उस दिन मैं मामा हाउस जाने के लिए निकली, तो मुझे ब्रेसलेट दिखा, ट्रेन में आंटी ने पहना था संगत जी। ट्रेन में आंटी ने ब्रेसलेट पहना था और रात को मामा के यहाँ नीचे उतरी तो सामने गुरुजी की कार खड़ी थी। लेकिन संगत जी मतलब नो डाउट मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया एंड मुझे निराशा हुई लेकिन मन में बोला शायद वो गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स या कोई और चीज़ मतलब कोई और चीज़ की थी क्योंकि हम उनकी प्लानिंग समझ नहीं सकते हैं संगत जी एंड मैं मतलब उदास भी हुई लेकिन कोई नहीं मेरे रिजल्ट भी मतलब कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए कुछ मेरे रिजल्ट में भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा गुरुजी ने। फिलहाल मेरी मॉम की जो हेल्थ है संगत जी वो ठीक नहीं है एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग जो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ही मेरी मम्मी को ठीक करेंगे, मुझे ये भी पता है एंड विश्वास है। ये मेरी अरदास है और मेरी गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन है। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, मुझे आपकी अच्छी बेटी और मैं आपकी अच्छी बेटी बन सकूँ, अच्छे कर्म करूँ, ऐसी बेटी बनाना, सेवा का मौका देना, अपने दर पे बुलाते रहना और चरणों में जगह देना। मुझे वो रास्ते पे आगे बढ़ना है जो आपने मेरे लिए तय किया है और बस मुझे इंडिपेंडेंट वुमन बनना है और अपने पैरों पे खड़ा होके मम्मी और सिस्टर को अच्छी लाइफ देनी है। यू नो एवरीथिंग गुरुजी, मैं कुछ भी बोला आपको सब पता है, बहुत चीज़ें हैं, बस घर पे शांति और मुझे मेंटल पीस देना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने दर से जोड़ने के लिए, अपने दर से जोड़ने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। माफ़ करना गुरुजी, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। शुक्राना अपने दर से जोड़ने का। मुझे पता है आप सब सही करोगे, बस तब तक मुझे शांत रखना और वैसे ही रखना जैसे आप चाहते हो, मैं वैसे ही रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है।
और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुजी ने संगत जी ड्रीम दर्शन दिए थे। एक्चुअली मेरी बहुत इच्छा है, जब भी संगत जी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जब भी गुरुजी मुझे उतना काबिल बनाएँ और जब भी मैं अपने मतलब गुरुजी की कृपा से घर खरीद सकूँ, जो गुरुजी का घर होगा तो मुझे वहाँ गुरुजी का सत्संग, अगर उनकी मेहर हुई तो उनका दरबार सजाना है। तो मैं हमेशा देखती हूँ संगत जी लोग इतना सुंदर और सिंपलिसिटी से गुरुजी का दरबार लगा रहे हैं, तो लगाते हैं। तो मैं एक दिन पहले रात को मैं ऐसे ही संगत जी सोच रही थी कि गुरुजी मैं कब ऐसे सजाऊंगी, मेरे घर को कब होगा। तो मुझे संगत जी ड्रीम दर्शन आया, जहाँ किसी के घर में बड़ा सा पिंक चोले में स्वरूपित गुरुजी का दुपट्टा फ्रेम से फ्लो कर हो रहा होता है। उस मतलब संगत जी गद्दी स्किन वाइट कलर की थी, और ऊपर से रोशनी, पहले तो मुझे नहीं पता, मैं स्वरूप के आगे संगत जी मतलब वो लटकी हुई थी संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही बैठे मैं संगत जी भावुक हो गई, और ये सोच रही थी कि जिसका भी घर है कितने लकी हैं, गुरुजी साक्षात घर पे ही हैं, जब मर्जी जब उनसे बात कर सकते हैं, है ना? आके कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, बस यही बैठ जाएँ, सब प्रॉब्लम सॉल्व और सुकून मिल जाए। तो मैं भी सोच रही थी संगत जी मेरा कब होगा ऐसा? फिर मतलब ऐसे कब होगा? फिर आई टोल्ड दैट ओनर वो हाउस के कि तुम बे तुमने दरबार लगाया है, मेरा जब मन होगा एज़ अ स्मॉल किड आई वाज़ सेइंग मैं आऊँगी इधर नो मैटर व्हाट, एंड आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट अ रे ऑफ light come from Savroop that fell on me, and that was that the only light. Thank you, thank you, thank you, thank you Guruji, Shukrana Guruji for such a beautiful blessings. एंड शुक्राना आपके मुझे दर पे बुलाने का, शुक्राना मुझे अपनी बेटी होने का एहसास करवाने का, शुक्राना सब चीज़ का, शुक्राना मुझे सेहत और मेरे परिवार की रक्षा करने का। वैसे चीज़ें फ़िलहाल बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, आप जानते हो, सब बिगड़ा हुआ है, रिश्ते ले लो, है ना? जो भी ले लो, धंधा ले लो, काम ले लो, मेरी पढ़ाई ले लो, मेरी मॉम की हेल्थ ले लो, मेरा घर ले लो, लेकिन दिल में से अभी-अभी आपने बताया है कि तू सही है, शांत रह, सब कुछ होगा, सब्र रख, बस मुझे पता है तूने किसी का गलत नहीं किया ना, तू सही है, तू शांत रह। सब मैं अपने आप देखूँगा, अब मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, तू विश्वास और सब्र रख। मेरे घर पे मेरे बड़े पापा की डेथ हुई है, उनकी आत्मा को शांति देना, उनके परिवार को इससे निकलने की शक्ति देना, हिम्मत देना, और उनकी सच्चाई बताना, और पूरे वर्ल्ड को कि मुझे पता है कि आप हमारी इज़्ज़त में मतलब आप हमारी इज़्ज़त वापस लाएँगे, मेरी मॉम को भी आप ही ठीक करोगे, सारे रास्ते आपने ही दिखाने हैं और सही रास्ते पर आपने ही लेकर चलना है। सब आप पर छोड़ा है गुरुजी, सारी प्रॉब्लम से आप ही को बाहर निकालना है, आप ही को सब कुछ देखना है, और अब मैं थक गई हूँ, और इससे बुरा कुछ और हो नहीं सकता गुरुजी। अब एंड हो गई है, अभी सब आप ही कर रहे हो, कैसे वो आप ही जानते हो। मुझे विश्वास है आप पर, मुझे बटरफ्लाई ब्लेसिंग्स देने का हमेशा शुक्राना, हर चीज़ का, हर श्वास का शुक्राना। आप जाने जानो, आपको सब पता है, और लड़ूँगी भी आपसे, लेकिन आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं इतना जानती हूँ कि ये डर मैं कभी नहीं छोड़ूँगी, ना ही आप मेरा साथ छोड़ोगे। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर और मेरे परिवार के सर पर बनाए रखना गुरुपा, और रक्षा करना। मैं हमेशा आपके दर पर आती रहूँ, सब आप ही को करवाना है। फ़िलहाल तो सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड लग रहा है, लेकिन ये विश्वास है कुछ और ही, जो विश्वास है वो कुछ और ही कह रहा है हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल-चूक हो गई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अच्छे इंसान, आपकी अच्छी बेटी, आपकी लाडली बेटी, आपकी सबसे अच्छे विचार और संस्कार वाली बेटी, अच्छे व्यवहार वाली बेटी, अच्छे कर्म वाली बेटी, ये चीज़ें ज़िंदगी में बस सब आप ही दिखाना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। बस सब्र देना और रज़ा में राज़ी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रक्षाबंधन आ रहा है गुरु जी, मैंने लास्ट साल से ही राखी आपको बाँधना शुरू किया है। अगर इस बार भी आपकी कृपा हुई तो आपके दर पे रहूँगी। मैं आपको राखी बाँधने को, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अगर गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये सत्संग मेरा 18 अगस्त मंडे का है। मैं जैन हूँ संगत जी, और पर्युषण जो है स्टार्ट होने वाला था। पर्युषण, मुझे संगत जी स्पेलिंग में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो रही है। स्टार्ट होने वाला था, सॉरी संगत जी, 20 से, और उसमें हम आलू, कंडा वग़ैरह नहीं करते, और मेरा फिक्स है, गुरुजी मुझे हर वीक बुलाते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। इस टाइम 18 तारीख को इतना तूफ़ान था, मानो कि हर जगह पानी भर गया था। नीज़ तक मेरी सिस्टर को भी स्कूल से जल्दी छोड़ दिया था। तो और मेरे को कुछ भी करके उनके दर पे जाना था, क्योंकि बाद में 8 डेज़ मिलता नहीं जाने के लिए। मैंने सोचा मम्मी और मैं जाएँगे, लेकिन इतनी बारिश में मम्मी को तो लेके नहीं जा सकती थी। नो डाउट मेरे मासी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैं कभी उनके साथ नहीं गई हूँ। लेकिन उस दिन गुरुजी को संगत जी पता था कि इतनी बारिश में मुझे किसी के साथ रिक्शा से जाना पड़ेगा। मेरे दिल में संगत जी इतना तो पता था कि गुरुजी की मर्ज़ी होगी, वो हो जाएगा। मेरे मन में संगत जी यही था, गुरुजी मैं आपकी संगत हूँ, मेरे को तो हमेशा आपसे मिलने का ही मन करता है। आपको भी तो अपनी संगत को मिलने का मन करता होगा। आज अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे आपके दर पर बुलाना, आपको ही वहाँ लेके जाना है सेफ़ली, और आपको ही वहाँ से लेकर आना है सेफ़ली। बस मासी के 2 कॉल आए, "तू आ रही है?" "तू आ रही है?" घर की ज़िम्मेदारी थी, तो सोचा क्या करूँ? लेकिन गुरुजी को अपने दर पर बुलाना होता है तो वो कैसे भी संगत जी रास्ता बना देते हैं। मैं फटाफट रेडी हुई, नीचे उतरी, बारिश हो रही थी, स्टेशन का रास्ता देखा तो संगत जी घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और जहाँ तक स्टेशन पहुँच जाती वहीं संगत जी मतलब क्रॉस किया और पानी में चलने लगी। मैंने मन में एक बार आया कि क्या करूँ, घर जाऊँ कि क्या डिसीज़न लूँ? इधर मैं मन में संगत जी सोच रही हूँ कि सब कुछ, लेकिन मेरे पर संगत जी मतलब मेरे पर रुक ही नहीं रहा है। बस जो गुरुजी चाहते हैं संगत जी, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, ना ही कोई टेंशन, ना ही मतलब ना कुछ नीज तक पानी में चल के जा रही हूँ। स्टेशन के ब्रिज पहुँची, फिर उस टाइम मासी पहुँची। उसके 10 मिनट बाद मेरे को संगत जी पहुँचा दिया गुरुजी ने तूफ़ान में भी। कुछ खुश होके जा रही थी, कैसे ये सब वो संगत जी वही करवाते हैं। मस्त उतरी, मिली और रिक्शा ढूँढ रहे थे। पहले सबने बोला गुरुजी पर छोड़ा, और सामने से रिक्शा आया, बोला बैठो जय गुरुजी। हम 3 बैठे और चले। तूफ़ान आया था संगत जी, फिर भी जाते रहे। उधर भी हल्का संगत जी पोर्ट होल्स मतलब ऐसे थे जो भरे हुए थे, लेकिन ये कुछ नहीं है। उधर सेवादार
जो है बारिश, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, वो डट के सेवा करते हैं संगत जी। खड़े रहते हैं ये तो कुछ नहीं है संगत जी, ऐसे गुरुजी पेशेंस, सब्र सिखाते हैं। हम ऑलमोस्ट गीले थे, हम शटल के लिए खड़े हो गए थे। मुंबई मंदिर गोरेगांव में आप मानोगे नहीं संगत जी, उतने तूफान को इतने स्मूथली पार करके पहुंच गए। ये कैसे चमत्कार, ये कैसे मिरेकल्स, मानो दिल भी घबराया नहीं। सब यही संगत जी पूछ रहे थे, इतनी बारिश में आप लोग पहुंचे कैसे? मेरे मन में आया गुरुजी शायद हमसे मिलना चाहते थे या हमें अपने आप को मिलवाना चाहते थे। जैसे हम उनके दर पर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, वैसे ही शायद गुरुजी हमको मिलने के लिए थे। सब दर्शन भी हो गए, संगत जी बैठे भी, मम्मी के लिए मैं वहाँ से समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद भी लेकर आई। घर पे मम्मी मेरी थोड़ी डिप्रेशन में गई हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी मम्मी को गुरुजी ही निकालेंगे ये सब से और वापस पहले जैसे स्मार्ट, समझदार, एक्टिव और होशियार बनाएँगे। मेरे कर्म थोड़े माड़े होंगे, मैं संगत जी वो गुरुजी जानते हैं मेरे गुस्से के कारण, लेकिन उनका कारण भी गुरुजी जानते हैं, इसीलिए ये कर्मों की मैं माफ़ी माँगती हूँ, मुझे बख्शना। मुझे अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, गुस्से से दूर रखना, स्मार्ट लड़की और अच्छी लड़की बनाना, ना अच्छी मुझे एक अच्छी मुट्ठी भर संगत बनाना गुरूपा। और आप गुरूपा आप मुझे बनाना, आपकी अच्छी बेटी बन के रहूँ, बस यही चाहिए आपको। आपके चरणों में जगह देना गुरूपा और सर पर हाथ बनाए रखना। ऐसे मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, मैं रक्षाबंधन से कि एक ओल्ड संगत आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका नाम, लेकिन इतना सुंदर तरीके से उन्होंने संगत जी शेयर किया था। उन्होंने बताया एक बार उनके इधर भी तूफान आया था और संगत जी उनको अपने बच्चे को स्कूल लेने जाना था, तो वो गुरुजी का नाम लेके निकली और कार में बैठी, जैसे आगे गई ऑलमोस्ट पानी संगत जी मतलब स्टीयरिंग तक था, इतना पानी भरा था। वो स्कूल पहुंची, उनके बच्चों को लिया और वापस उतने ही पानी में संगत जी आ गई। आप मानो उनको लगा गुरुजी बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उतने तूफान में भी संगत जी तू चल बस आगे, उतने तूफान में भी स्मूथली बाहर निकाल सकते हैं और मेरे कष्ट काटने और मुझे ब्लेस करने के तरीके मेरे जो हैं अलग हैं। मैं मेरी संगत को किसी भी सिचुएशन हो निकाल सकता हूँ, बस विश्वास होना चाहिए। और ये सामने मेरे सेम संगत जी मेरे साथ हुआ है उस दिन, और सेम मैं इतनी तूफान में उनके दर पर कब कैसे पहुंची वो तो संगत जी वही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ, लेकिन कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। आप जानते हो मैं किस सिचुएशन से जा रही हूँ। मेरी सिस्टर मेरी कैसी हैं और आपको ही हमें इससे, मेरी स्थिति कैसी है, सॉरी, आप ही को हमें इससे बाहर निकालना है। आपको ही सब कुछ देखना है और सब अब आप पर छोड़ दिया है। हर चीज़, हर श्वास, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। और एक इच्छा है मेरी संगत जी, मेरा मैं मामा के इधर मामा के इधर आने वाले हैं संगत जी। मेरी बड़ी इच्छा है उनकी सेवा करने की। गणपति आने वाले हैं, सॉरी, उन बड़ी बड़ी इच्छा है उनकी सेवा करने की, उनके साथ रहने की, हँसी-खुशी वहाँ 5 दिन निकालने की। अगर आप और बप्पा मिलके सब अरेंज करोगे तो वो 5 दिन मेरे इतने मिरेकल वाले होंगे कि मेरे मुँह से एक ही शब्द निकलेगा, जय गुरुजी। मेरा बहुत मन है आपको आपके पीछे आपका घर सँभालना है, आप ही को, सब आप ही को अरेंज करना है और मेरे हर साल की तरह, और हर साल की तरह मुझे भी दर्शन पीसफुली और सेफली आप ही को करवाना है, चमत्कार से। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी।